हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले समय में आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम कर रहे हैं वेडे रूल। वेडे रूल के लिए सबसे पहले आपको क्लोजोनेडो अरेक्नो का फिनोमिना क्या है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखने क्लोजो का मतलब क्या होता है। कोई भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर लेते हैं विद 6 एटम, राइट। ये आपके 6 एटम्स हैं। आप क्या करते हो, इन सारे एटम्स को आपस में कनेक्ट करके एक ऑक्टाहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री बनाते हो, कुछ ऐसी। अब आप जब सारे एटम्स को ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रक्चर आपकी क्लोज स्ट्रक्चर होगी, ऐसे कुछ, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपकी क्लोजो। क्लोजो का मतलब है ये जो स्ट्रक्चर है आपकी एक बॉल, जैसे आपकी बॉल होती है उस बॉल के जैसे क्या है, एकदम बंद है चारों तरफ से, कोई स्पेस अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर। जब मैं इस क्लोज स्ट्रक्चर से कोई भी एक एटम हटाती हूँ, ये मानो कि मैं ये ऊपर वाला एटम क्या करती हूँ, यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। पहले ये क्या थी, एकदम क्लोज स्ट्रक्चर थी, जैसे आपकी फुटबॉल होती है वैसे ही क्लोज स्ट्रक्चर है ये। अब आप क्या करते हो, इसके कॉर्नर से एक एटम हटा देते हो, तो हम क्या करते हैं, हम इस ऊपर वाले एटम्स को, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस एटम को हटा देते हैं। जैसे हम इस एटम को हटाते हैं तो आपकी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हुई कुछ ऐसी, राइट। बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको, आपकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी कन्वर्ट हुई। देखो, ये आपकी स्ट्रक्चर है नीडो। नीडो का मतलब होता है आपकी नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। नेस्ट आपका जैसा घोंसला होता है चिड़िया का, वैसा। अगर आप ये मानो, अगर आप किसी बॉल को ऊपर से कट कर दोगे तो बॉल के अंदर हाथ डालने का स्पेस होगा ना, आप उस बॉल के अंदर कुछ भी रख सकते हो। तो ये क्लोज स्ट्रक्चर एक बॉल के जैसी है। जैसे ही आप यहाँ से इसको कट कर दोगे, मतलब इसका ऊपर वाला एटम अगर आप हटा दोगे तो ये क्या होगी, आपकी एक ओपन बॉल के जैसी हो जाएगी। जैसे आपका चिड़िया का घोंसला होता है ऊपर से खुला हुआ, ये स्ट्रक्चर आपकी वैसी ही होगी, ठीक है। अब आप क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप में इसका एक एटम और हटा देते हो, तो ये आप इस एटम को हटा दो। तो जैसे ही आप इस एटम को हटाते हो ये स्ट्रक्चर आपकी कन्वर्ट हुई कुछ ऐसी। अब क्या करोगे, आप सारे एटम्स को कनेक्ट कर दो, ये स्ट्रक्चर हुई कुछ ऐसी। अब एक चीज देखो, ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये है वेब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपका वेब होता है, जाल होता है, वैसे ही एक वेब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। ये है आपकी अरेक्नो। अरेक्नो कैसी स्ट्रक्चर है, ये है अरेक्नो। अब आप यहाँ से क्या समझे, अगर कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर है आपकी, वहां से अगर आप एक एटम हटाते हो, एक वर्टिसेस हटाओगे, तो आपकी स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगी किसमें, नीडो में। नीडो आपकी ओपन स्ट्रक्चर होती है, जो ऊपर से खुली हुई होती है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे आपका चिड़िया का घोंसला होता है वैसे ही आपकी एक नीडो स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्या होता है, जब आप इस नीडो स्ट्रक्चर से एक एटम हटाओगे तो आपकी स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगी अरेक्नो में, राइट। फर्दर क्या करते हो, जब आप इस स्ट्रक्चर से ऐसे एक एक करके एटम हटाते जाते हो तो ये स्ट्रक्चर फर्दर क्या होगी, पहले क्लोजो में, फिर नीडो में, फिर एक एटम और हटाया आपने अरेक्नो में। फर्दर अगर आप एक एटम और हटाओगे तो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगी आपकी हाइपो में, राइट। हाइपो में अगर एक एटम और हटाते हो आप कॉर्नर से तो ये स्ट्रक्चर आपकी कन्वर्ट होगी क्लैडो में। तो ये आपका फिनोमिना होता है कि स्ट्रक्चर आपकी क्लोजो से नीडो में, नीडो से अरेक्नो में, अरेक्नो से हाइपो से क्लैडो में कैसे गई। जब आप किसी क्लोज स्ट्रक्चर से एटम हटाते जाते हो, आप ये एटम हटाने की प्रोसेस को बोलते क्या हो, इसको बोलते हैं हम डी कैपिंग। डी कैपिंग, डी कैपिंग मतलब आप यहाँ से कुछ हटा रहे हो, इसकी कैप को हटा रहे हो ऊपर से। तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे एक एटम हटाते जाते हो तो आप इसकी डी कैपिंग करते जा रहे हो। यहाँ पे भी आपने क्या करी है, डी कैपिंग, राइट। अब एक फिनोमिना होता है आपका कैपिंग। अगर मैं यहां से पीछे की तरफ जाऊं तो मैं करूंगी इसकी कैपिंग। कैपिंग किसी भी ट्रायंगुलर फेस के ऊपर हम करेंगे, चाहे ये मानो ये फ्रंट वाला फेस है, इसके ऊपर हमने क्या करा, कोई भी एक एटम अगर हम लगा देते हैं, हम रफली यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं, कोई भी इसका क्लोज स्ट्रक्चर का हमने क्या करा, एक ट्राइंगल वाला फेस उठाया, जैसे कोई भी ट्राइंगुलर फेस उठाया, उस फेस के ऊपर आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा एटम प्लेस करोगे। देखो
जब आप राइट साइड में जा रहे थे, राइट साइड में जा रहे थे, इसका मतलब क्या कर रहे थे आप, डीकैपिंग कर रहे थे। अब आप इस क्लोजर स्ट्रक्चर से लेफ्ट साइड में जा रहे हो, मतलब एक एक एटम एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। अब क्या करोगे, इस क्लोज स्ट्रक्चर के कोई भी एक फेस उठाओगे, उस फेस के ऊपर एक्स्ट्रा एटम रख दोगे और उस एटम्स को इसकी फेसेस के कॉर्नर से जोड़ोगे, तो आपका एक एक्स्ट्रा एटम इंक्रीज हो गया। तो मैं क्या मानती हूँ, मैं यहाँ रख के देखती हूँ, मैं यहाँ इस ट्रायंगुलर फेस के ऊपर एक एटम रखती हूँ, थोड़ा सा इस सरफेस से ऊपर की तरफ। जैसे मैं यहाँ रखूंगी, जैसे मैं यहाँ रखूंगी तो मैं क्या करूंगी, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगी, तो एक एक्स्ट्रा एटम इंक्रीज हो गया ना। देखो पहले आपके एटम कितने थे, 6 थे, अब क्या करा मैंने, एटम कर दिए 7, क्योंकि मैंने क्या करा है, एक एक्स्ट्रा एटम इसके सरफेस पे लगा दिया है। अब ये हुई आपकी कैपिंग, जब आप एक्स्ट्रा एटम ऐड करते हो ये है कैपिंग। जब आप वर्टिसेस से कोई एटम हटाते हो वो होती है आपकी डीकैपिंग। क्लियर। आगे देखो, अगर आप क्या करते हो, आपने करी कैपिंग, आपने करी क्या करी, एक कैपिंग कर दी, आपने क्या करी है, आपने या आपकी फिर से क्लोज स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपने क्या करा, एक बार कैपिंग करी है ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हुई आपकी हाइपर क्लोजो। अब एक बार और कैपिंग करते हो किसी दूसरे फेस की, आप फिर से कैपिंग करते हो, तो ये कन्वर्ट हुई आपकी सुपर क्लोजो। मतलब अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो आप एक एक एटम ऐड करते जा रहे हो, अगर आप राइट में जा रहे हो तो एक एक एटम इसके वर्टिसेस से हटाते जा रहे हो। अगर आपने एक डी कैपिंग करी तो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हुई आपकी नीडो में, फिर से आपने डी कैपिंग करी तो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हुई रेक्नो में। अगर आप आगे डी कैपिंग करते जा रहे हो तो ये कन्वर्ट होगी हाइपो में, एंड देन ये कन्वर्ट होगी किस में, फाइनली ये कन्वर्ट होगी क्लैडो में। सो ये जो आपकी कैपिंग डी कैपिंग का कंसेप्ट है, ये सिर्फ इसी स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। आप चाहे कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर ले सकते हो, जैसे आपने 6 वर्टिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक क्लोज स्ट्रक्चर कंसिडर करी थी। अब ऐसे ही अगर आप चाहो तो ऐसे 4 एटम के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक क्लोज स्ट्रक्चर आप ले सकते हो। जैसे आपकी टेट्राहेड्रल यूनिट होती है ना आपकी, जैसे टेट्राहेड्रॉन में क्या होते हैं आपके 4 एटम होते हैं, तो ये क्या एकदम क्लोज स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ से जब क्या करोगे, एटम्स को हटाओगे, ये मानो हमने ये वाला एटम हटा दिया, तो ये आपकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बची। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है क्लोजो, और ये क्या है नीडो। फर्दर आप यहाँ से एटम हटाते जा रहे हो तो क्लोजो, नीडो, और ये आगे क्या होगी अरेक्नो, राइट। ये किसी भी क्लोज स्ट्रक्चर के ऊपर ये वाला फिनोमेना लग सकता है। हमने स्पेशली आपने 6 एटम के कॉरस्पॉन्डिंग ये फिनोमेना देखा था। ये चाहे आपके 7 एटम्स हो, 7 एटम्स में एक क्लोज स्ट्रक्चर हो, चाहे आपके 8 एटम्स हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे।